रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में घुप अंधेरा फैला हुआ था और खिड़की के बाहर तेज हवा किसी के रोने की तरह सिसक रही थी। मोबाइल की टॉर्च जल रही थी और उसी हल्की रोशनी में कमरे की दीवारें अजीब सी लग रही थीं। तभी अचानक छत का पंखा तेज आवाज के साथ रुक गया और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रिया उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी और उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चमकी और एक अनजान नंबर से संदेश आया, चार्ली इज वॉचिंग यू। रिया ने हल्की सी हंसी के साथ सोचा कि यह कोई मजाक होगा और वह मैसेज को इग्नोर करने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने रखा दरवाजा बहुत धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के खुलने की चरमराहट ने रिया के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। वह घबराकर उठी और दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह चाहकर भी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी कमरे में किसी छोटे बच्चे के चलने की आवाज आने लगी, टिप टिप टिप, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। सामने की दीवार पर एक काली परछाई उभरी जो धीरे धीरे लंबी और डरावनी होती जा रही थी। उस परछाई के साथ एक अजीब सी हंसी गूंजी और टूटी हुई आवाज में किसी ने कहा, खेलना है। रिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक मेज पर रखी पेंसिल अपने आप हिलने लगी और फर्श पर गिरकर अपने आप सरकती हुई एक क्रॉस का निशान बना गई। उसी पल कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुस्कान असहज रूप से चौड़ी थी। वह चेहरा धीरे धीरे रिया के पास आता जा रहा था और फुसफुसाकर बोला, तुमने ही मुझे बुलाया था। डर के मारे रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और उसकी गर्दन पर बर्फ जैसी हवा चलने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया और एक तेज रोशनी के साथ सुबह हो गई। कमरा बिल्कुल सामान्य था। पंखा चल रहा था, दरवाजा बंद था और बाहर पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। रिया ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह सब बस एक डरावना सपना था। तभी उसका मोबाइल अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, गेम ओवर नहीं हुआ। उसी क्षण पलंग के नीचे से वही पेंसिल अपने आप निकलकर रेंगने लगी। रिया ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की और उसी पल मोबाइल की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई।